वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू पास अ सेल्स एंट्री और टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है टैली प्राइम में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर हम लोग के सामने 3 मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग मोड और वॉचर्स मोड। हम लोग देखे हैं कि पिछले वीडियो में परचेज में भी देखे थे कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंडीशन होता है कि लेट सपोज अगर आपको एंट्री करना है, मतलब आपको अगर टैक्स इनवॉइस बनाना है और आप अगर किसी आइटम का इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर आप बना रहे हैं तो आपको आइटम इनवॉइस मोड चूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप सपोज करिए कोई आप लेजर्स, मतलब जो है कि आपका सपोज करिए जो आइटम नहीं है उसका भी, तो आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है या तो फिर किसी भी बिजनेस में अगर आप मान लीजिए सर्विस चार्ज देते हैं, तो सर्विस चार्ज जो है वो आपका आइटम नहीं है, तो आप उसको आइटम इनवॉइस मोड में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, आप उसको टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते, आपको हेल्प लेना पड़ेगा किसका, अकाउंटिंग मोड का। आर यू गेटिंग? तो इसी तरह हम लोग अगर सपोज करिए हम लोग खुद से चाहें जैसे सेल्स में एफेट में जाएं और डेबिट और क्रेडिट करके एंट्री पास करें, ठीक है, कि डेबिट करे जो पर्सन खरीद रहा है उसको और क्रेडिट करे सेल्स अकाउंट को। तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट का अगर ऑप्शन आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वॉचर मोड को ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 एग्जाम्पल्स हैं हम लोग के पास और तीनों एग्जाम्पल्स को हम लोग एक का करके एंट्री करके देखेंगे कि लाइव हम लोग कैसे एंट्री करते हैं टैली प्राइम में। ठीक है, तो तीनों एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहला क्या है, मेक अ टैक्स इनवॉइस ऑफ 1 नंबर्स 32 इंच सैमसंग टीवी है विद अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के सामने वो है मेक अ टैक्स इनवॉइस ऑन सर्विस चार्ज विद अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000। लेट सपोज कि सर्विस चार्ज क्या है आपका, यहाँ पे आपका टैक्स, ये आपका आइटम नहीं है, ये इन्वेंट्री नहीं है, तो आपको ये एंट्री कहाँ नहीं करना है, इन्वेंट्री मोड में नहीं पॉसिबल है, आपको कहाँ करना पड़ेगा, अकाउंटिंग मोड में। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, मिस्टर शिवांशु सोल्ड हिज बाइक टू मिस्टर अमित शर्मा विद अमाउंट ऑफ रुपीज इतना। हम सोचते हैं कि इसमें डेबिट और क्रेडिट वाला जो फार्मूला है, मतलब हम लोग सिंपली कैसे 11th में एंट्री पास करते थे ना कि डेबिट क्रेडिट डेबिट, तो उस तरह से हम लोग कैसे यहाँ पे वॉचर, इसको हम लोग इस एंट्री को देखेंगे हम लोग वॉचर मोड में कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, टैली में चलते हैं। टैली में हम लोग गेटवे ऑफ टैली में है, सिंपल सा है। वॉचर की एंट्री करने के लिए आपको वॉचर्स में जाना पड़ेगा, वी प्रेस करिए। वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहला जो हम लोग का है चेंज मोड करना है। अभी कौन सा, अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकाउंटिंग मोड में है। यहाँ पे अगर आइटम लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आइटम इनवॉइस मोड में है। तो अभी हम लोग कौन सा मोड में है, ये अकाउंटिंग मोड में है, तो हम लोग को इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एच प्रेस करना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, आइटम इनवॉइस मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक टैक्स इनवॉइस बनाना है। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में नाम नहीं है तो हम किसी के नाम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई कस्टमर का नाम चूज कर लिए, जिसके भी नाम से होगा अप्रोप्रिएट नाम चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट चूज करना है। सेल्स अकाउंट के बाद हमको क्या करना है, आइटम चूज करना है ना, 32 इंच का सैमसंग, तो 32 इंच का क्या करना है, देखिए सैमसंग टीवी है, आपको यहाँ पे क्या डालना है, गोडाउन अगर आपको ऑप्ट करना है, वेरी गुड, नहीं है तो मेन लोकेशन क्वांटिटी क्या है, 1 है ना। टोटल आपका रेट कितना है, तो 18,000 है, 18,000 ओवरऑल आपका रेट है, तो 18,000 विद टैक्सेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि 18,000 जो है आपको जो भी है यहाँ पे आपको 18,000 के अनुसार से लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको जीएसटी चूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे आइटम चूज कर लेना है, यहाँ पे 28% इसका है, तो यहाँ पे 28% जो भी उसका टैक्सेबल वैल्यू होगा यहाँ पे रेट डाल दीजिए। रेट डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर टैक्स अमाउंट, टैक्स चूज करना है। टैक्स का जो लेयर है CGST SGST IG जो भी एप्लीकेबल होगा आपके केस में वो चीज़ यहाँ पे ऑप्ट कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, आपका टैक्स इनवॉइस बन गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल P करके आपको जो प्रीव्यू दिखाएगा, वो सॉरी आपको क्या करना है, कंट्रोल P करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं ना, प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका फॉर्मेट हो गया टैक्स इनवॉइस का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को टैक्स इनवॉइस, देखिए ऊपर में हेडिंग भी लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। ये आइटम के केस में, या देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। अब जस्ट हम लोग सोचते हैं क्या है कि हम लोग को क्या करना है, सर्विस चार्ज का बनाना है। अब लेट सपोज हम लोग इसी एंट्री में आए और यहाँ पे बहुत आदमी क्या करता है, आइटम में आता है और यहाँ पे सर्विस चार्ज लिखते रहेगा, तो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मोड चेंज करिए, कंट्रोल एच प्रेस करिए और कहाँ आइए आप, अकाउंटिंग मोड में आइए। अकाउंटिंग मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे सर्विस चार्ज चूज करना है। ठीक है, सर्विस चार्ज मेरे केस में नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, सर्विस चार्ज है ना, सर्विस चार्ज का एक लेजर बना लिए।
वो सेल्स अकाउंट में रहेगा, ठीक है। कोई भी जो भी जिस चीज़ को भी आप सेल कर रहे हैं तो उसको सेल्स अकाउंट में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यस करना पड़ेगा। लेट सपोज मेरे केस में यहाँ पे 18% जीएसटी लगेगा, तो यहाँ पे हमको 18% दे दीजिए आप डिफाइन करके, इसको सर्विस के केस में आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे लेट सपोज हम 5000 प्लस जीएसटी लेंगे तो ये हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे CGST कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से हमका किसका, अगर आप ये आइटम मोड में बनाना चाहिएगा तो आपका आइटम मोड में एंट्री नहीं होगा। अब ये भी क्या है, ये भी टैक्स इनवॉइस बन गया है ना, ये भी टैक्स इनवॉइस बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज है ना। यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, ये गलत मिसप्रिंट ले रहा है। वो बेसिकली हम लोग पिछला एंट्री फिर से अगर फ्रेश करें, हम लोग वॉचर्स में जाते हैं, हम लोग को यहाँ पे कोई भी एक कस्टमर चूज कर लीजिए। कस्टमर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल देख लेना है और पर्टिकुलर्स में सर्विस चार्ज सेलेक्ट करना है। सर्विस चार्ज कितना है, 5000 प्लस जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी हम लोग चूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा ये इनका टैक्स इनवॉइस बन गया। तो हम लोग दो चीज का देखें, आइटम का कैसे बनाएंगे और कोई भी मतलब कि जो भी लेजर्स होता है उसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वॉचर मोड में हम लोग कैसे, सपोज करिए कोई ये जो एंट्री है हम लोग डेबिट क्रेडिट से करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए अगर हम इसका ये मिस्टर सुधांशु सोल्ड हिज ओल्ड बाइक टू मिस्टर अमित शर्मा अमाउंट ऑफ ₹50,000 प्लस जीएसटी, अगर सपोज करिए तो अगर हम चाहते हैं कि प्लस जीएसटी करें तो उसके लिए सपोज करिए हम यहाँ पे 18% जीएसटी अगर हम सपोज करें 50,000 पे लगेगा तो क्या होगा। उसके लिए हमको क्या है, वॉचर में जाइए। हम चाहते हैं कि डेबिट क्रेडिट में इस चीज़ को समझिए, कंट्रोल H प्रेस करिए और कंट्रोल H प्रेस करने के बाद आप एज वॉचर में जाइए। एज वॉचर में जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे पार्टी जो भी किसको हम कर रहे हैं तो अमित शर्मा को कर रहे हैं, AMIT अमित शर्मा। तो इनका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा टोटल बैलेंस 50,000 प्लस 18% जीएसटी, है ना। तो 15,000 है ना प्लस 18% जो भी आ गया। और क्रेडिट किसको करेंगे, बाइक को करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला गलत पकड़ा है तो उसके अनुसार से मेरा जो हो जाएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा 50,000 इंटू 18% कितना हो जाता है इसका 9,000। तो यहाँ पे हम लोग टोटल इसको कितना डेबिट करेंगे, अगर 59,000 अब हम लोग बाइक को कितना से करेंगे, कितना में यहाँ पे तो 50,000, कितना 50,000। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, SGST को, ठीक है। क्या करेंगे, SGST को करेंगे, है ना। एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि ये जो वॉचर मोड में ना आपका जो टैक्स होगा वो ऑटो कैलकुलेट नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपको हाफ जो है 4500 ये आपको डालना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा CGST। फिर इस तरह से भी हम लोग सेल्स एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये नरेशन वगैरह जो हम लोग नॉर्मली जो बुक्स कॉपी में एंट्री करते थे उस तरह से हम लोग वॉचर मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए कि तीनों मोड में कैसे एंट्री किया जाता है सेल्स का, ठीक है। थैंक यू।